तो 50% आपका जाएगा नीड के ऊपर, 20% जाएगा आपकी वांट्स के ऊपर और 30% जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं, जब उनकी जॉब लगती है ना, तो अगर उनकी जॉब लाख रुपए लगी है, 2 लाख रुपए लगे, वो सारे के सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट कि यार अगर खुदा ना खासा ये जॉब छूटी तो मेरे साथ क्या होगा। अगर आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है ना, तो उसका सबसे पहला रूल है इमरजेंसी फंड बनाना है। तो वो जो भी अमाउंट है वो 6 महीने का अमाउंट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट, कि खुदा ना खासा आपकी अगर जॉब छूट जाए या कोई और मसले मसाइल हो जाए तो 6 महीने तक आप सरवाइव कर सकें। तो अगर ये 50,000 रुपए से ऊपर हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है या आप कोई चीज बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। मेरा एक दोस्त है जो महीने के 5 से 6 लाख रुपए सैलरी कमाता है, लेकिन उसके ऊपर लोन्स हैं और उसे समझ ही नहीं आ रहा कि यार मैं किस तरह से अपने घर के खर्चे पूरे हो। तो जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने अपना सर पकड़ लिया कि भाई तेरी 5 से 6 लाख रुपए सैलरी है, ये कम सैलरी नहीं होती पाकिस्तान के अंदर, तो किस तरह से तू इतना ज्यादा ब्रेक हो गया और क्यों तूने लोन ले लिए। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्यों लोगों के पास अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी वो फाइनेंशियली ब्रेक हो जाते हैं और ग्रो नहीं हो पा रहे होते। इसी तरह से एक और बंदा मेरे पास इंटर्नशिप पे आया, 15,000 रुपए उसकी सैलरी थी और विद इन अ स्पैन ऑफ 2 ईयर उसकी सैलरी 15,000 से बढ़ के 1 लाख रुपए हो गई। लेकिन जब उसकी 15,000 रुपए सैलरी थी उस टाइम पे भी वो यही बात करता था कि नबील भाई मुझे जो है वो टेंशन हो रही है घर के खर्चे कैसे पूरे होंगे। और जब उसकी 1 लाख रुपए सैलरी हुई तब भी वो यही बातें करता था कि नबील भाई घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मैं किस तरह से जो है फाइनेंसेस को मैनेज करूं। तो मैंने जो चीज ऑब्जर्व की वो ये है कि इसका सैलरी से लेना देना कुछ नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ लेना देना इस चीज से है कि आपका माइंडसेट किस तरह का है और आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आपकी कितनी अच्छी है और किस तरह से आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे किस तरह से आपने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है ताकि आप जो है फाइनेंशियली ब्रेक ना हो, आपको लोगों से लोन लेना पड़े और वक्त के साथ साथ आप ग्रो होते रहें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से सीख सकें कि किस तरह से उन्होंने अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना है और अपनी वेल्थ को जनरेट करना है और ग्रो करते चले जाना है। अगर आपने फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करना है ना, तो उसका सबसे पहला रूल है इमरजेंसी फंड बनाना है। इमरजेंसी फंड होता क्या है? इमरजेंसी फंड ये होता है कि आपका जो भी मंथली फिक्स एक्सपेंस है जो आपने करना ही करना है, जिसमें आपका रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, बच्चों की फीस हो गई, XYZ के, इसके बगैर आप रह ही नहीं सकते। तो वो जो भी अमाउंट है वो 6 महीने का अमाउंट आपके पास होना चाहिए एटलीस्ट, कि खुदा ना खासा आपकी अगर जॉब छूट जाए या कोई और मसले मसाइल हो जाए तो 6 महीने तक आप सरवाइव कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी 50,000 रुपए फिक्स मंथली एक्सपेंस है तो आपके पास 3 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में मौजूद होने चाहिए। और अगर आपका 1 लाख रुपए एक्सपेंस है तो आपका जो है वो कम से कम भी 6 लाख रुपए इमरजेंसी फंड में होना चाहिए। तो अगर आपकी जॉब कर रहे हैं आप लाख रुपए की एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप सबसे पहले क्या करें कि 50,000 रुपए आप अपने मंथली एक्सपेंस में डालें और 50,000 रुपए आप तब तक सेव करते रहें जब तक आपके पास 3 लाख रुपए ना हो जाए। अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस फिक्स एक्सपेंसेस 50,000 रुपए, इससे होगा क्या, नॉर्मली लोग क्या करते हैं जब उनकी जॉब लगती है ना, तो अगर उनकी जॉब लाख रुपए लगी है, 2 लाख रुपए लगे, वो सारे के सारे पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट कि यार अगर खुदा ना खासा ये जॉब छूटी तो मेरे साथ क्या होगा। तो क्या करना है कि जैसे ही जॉब लगी आपकी, जो आपका मंथली एक्सपेंस है, फिक्स एक्सपेंस है, उसके हिसाब से आपने इमरजेंसी फंड बना दिया। तो लाख रुपए अगर सैलरी है तो 50,000 रुपए आपने सेव करते रहे तब तक जब तक आपके पास 3 लाख रुपए जमा नहीं हो जाते। सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ना, वो है 50-30-20 रूल। 50-30-20 रूल क्या कहता है कि जो भी आपकी सैलरी है उसमें से 50% आपके फिक्स एक्सपेंसेस होने चाहिए, जो मैंने इससे पहले डिस्कस किए। तो इसका मतलब अगर आपकी लाख रुपए सैलरी है ना, तो आपकी जो फिक्स एक्सपेंसेस है जिसमें रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों की फीस वगैरह सब आती है, 50,000 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये 50,000 रुपए से ऊपर हो रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको या तो अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है या आप कोई चीज बहुत ज्यादा मिस यूज कर रहे हैं। तो पहली चीज तो ये रखें। दूसरी जो 30% है, 30% आप सेविंग करें। मतलब सेविंग आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं, आप स्टॉक्स में कर सकते हैं, या आप अपने पास सेव कर सकते हैं और उस पैसे को बचा बचा के आप प्लॉट खरीद सकते हैं, या इस तरह के इन्वेस्टमेंट जो है वो 30%, लेट्स सपोज लाख रुपए सैलरी है तो 50,000 रुपए एक्सपेंसेस हो गए, 30,000 रुपए आप हमेशा सेव करेंगे और कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते रहेंगे। उसको आप अपने डेली खर्चों में यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर आप उसे डेली खर्चों में यूटिलाइज करेंगे ना, तो होगा क्या कि आप हमेशा जो है वो हैंड टू माउथ रहेंगे और आपका कोई भी एसेट बिल्ड नहीं होगा। और बाकी जो 20% बचा है, विच मींस के अगर लाख रुपए सैलरी है तो 20,000 रुपीज बचे हुए, तो उन 20,000 को आप सेव करके ना अपने जो ख्वाहिशात होते हैं कि यार मुझे कोई नई बाइक लेनी है, मुझे घर के लिए फर्नीचर बाय करना है, तो उस 20% को सेव करके आप जो इस तरह की ख्वाहिशात है ना वो पूरी करें। तो 50% आपका जाएगा नीड के ऊपर, 20% जाएगा आपकी वांट्स के ऊपर और 30% जाएगा आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। और ये डिपेंड नहीं करता कि आपकी सैलरी लाख रुपए है, 50,000 रुपए या 50 लाख रुपए, सैलरी कोई भी हो, आपने ये 50-30-20% अगर आप रूल फॉलो कर रहे हैं और कंटिन्यूअसली 10-20 साल अगर आप ये फॉलो करते रहे ना,
तो होगा क्या कि आप जब एट द एंड ऑफ द डे देखेंगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा हो चुकी होगी, आपके जो एसेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुके होंगे, और आप एक फाइनेंशियली स्टेबल बंदे बन चुके होंगे और आपको कभी भी किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फार्मूला जरूर अपनी लाइफ में अभी से अप्लाई करें अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं।